आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप सबकी तैयारी को और तगड़ी बनाने के लिए हम आज से कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस एंड कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस पोस्ट करेंगे। मैं अमितेश पात्र और मैं आज से ऑन ए रेगुलर बेसिस इस चैनल पे नए नए वीडियोस अपलोड करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये वाले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जानना चाहिए, जो कि है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो देखो ना, डिफरेंशिएशन जानने के लिए हम एक केस लेंगे। तो लेट अस से देयर इज ए प्लांट। ये रहा एक छोटा सा प्लांट तुम्हारे घर के आसपास। तो अगर तुम डे 1 सपोज आज तुम गए, प्लांट का हाइट मेजर किया, सपोज आया 30 cm। फिर तुमने क्या किया ना, सेकेंड डे ही जाके फिर से उसको मेजर किया, तुम्हें क्या लगा ना, हाइट वैसे सेम ही रहा। फर्स्ट डे तुम जब मेजर किए तो तुम्हारा हाइट कितना है प्लांट का, 30 cm। तुमने फिर से सेकेंड डे जाके मेजर किया तो हाइट लगभग सेम रहेगा, या फिर चेंज होगा तो बहुत ही कम चेंज होगा, 30.2, लाइक दिस मच। कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आया होगा। द चेंज इन द हाइट ऑफ दिस प्लांट इज वेरी स्लो। अगर तुम आफ्टर 6 मंथ्स इस प्लांट का हाइट मापोगे तो एक रीजनेबल डिफरेंस आया होगा, रीजनेबल हाइट डिफरेंस। मतलब पहले अगर ये 30 cm था, अभी 6 मंथ में वो बढ़ के 590 cm हो गया। तो चेंज बहुत ही बड़ा है। चेंज है हमारा 560 सेंटीमीटर, इतना प्लांट बढ़ गया है। वहीं पे अगर हम ह्यूमन बेबी को लेंगे, सपोज ये रहा हमारा बेबी। तुमने जिस दिन प्लांट को स्टडी करना स्टार्ट किया उसी दिन ह्यूमन बेबी को भी स्टडी करना स्टार्ट किया। Let we say the height of the student is, or height of the baby is 40 cm। छोटा बच्चा है। सेकेंड डे भी उसका हाइट कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, सिमिलरली 40 होगा या फिर 40.2 cm। बट 6 मंथ बाद उसका 40 cm में से वो डेफिनेटली 50 या फिर 52 cm रीच कर गया होगा आफ्टर 6 मंथ्स। तो देर इज एन इंक्रीज इन हाइट। लेकिन इसका जो हाइट इंक्रीज हुआ, इसके हाइट के कंपैरेटिवली बहुत ही स्लो है। तो इसका जो इंक्रीज होने का रेट है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्लांट इज ग्रेटर देन इंक्रीजिंग रेट ऑफ बेबी। सो इंक्रीजिंग रेट कैसे निकालेंगे ना, डिफरेंस कितना हाइट बढ़ा। नहीं, 560 हाइट इसका बढ़ा है कितने मंथ में, 6 मंथ में। इसका हाइट कितना बढ़ा ना, 10 cm और मैक्स 12 cm बढ़ा है कितने महीने में ना, 6 महीने में। ये भी मैं बहुत एक्सट्रीम केस ले रहा हूँ, सपोज लेट अस से। तो इसका देखो सॉल्व करोगे तो समथिंग अप्रोक्सीमेटली 90 पॉइंट समथिंग आएगा, 91 अप्रोक्स। इसका कितना आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग। तो 90 पॉइंट समथिंग इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब प्लांट का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 90 टाइम्स है हमारे ह्यूमन के बॉडी के कंपैरिजन में। तो ये सब बोलने का मीनिंग क्या है ना, देखो जब हम बहुत ही कम टाइम इंटरवल, अगर हम ह्यूमन लाइफ स्पैन लें तो वो है 100 ईयर्स। 100 ईयर्स के लिए 1 डे इज वेरी वेरी स्मॉल टाइम। वैसे प्लांट का भी एवरेज 30 to 40 ईयर्स रहते हैं, कोई कोई प्लांट 1000 ईयर तक रहते हैं। तो उनका भी अगर देखोगे 1 डे उनके लाइफ स्पैन के हिसाब से बहुत ही छोटा टाइम है। तो बहुत ही छोटे टाइम के लिए हम जब मेजर करते हैं तो उनका जो डिफरेंस है बहुत ही माइन्यूट आता है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन हाइट बाय चेंज इन टाइम। इसका मतलब क्या है, जब हम बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं या फिर रीजनेबल टाइम लेते हैं लाइक 6 मंथ, उसका चेंज भी रीजनेबल होता है 560। तो जब जैसे ही हम टाइम को कम करते जा रहे हैं, 6 मंथ से 3 मंथ, 3 मंथ से 1.5 मंथ, फिर 1 मंथ,
3 days, 1 day एक्सेट्रा, तो टाइम क्या होता है, घटता जा रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि 1 डे इन कंपेरेटिवली 100 years इज नेग्लिजिबल, 0.00 समथिंग 1। तो ये टी क्या हो रहा है ना, 0 की तरफ टेंड हो रहा है, तो इसका जो चेंज भी है बहुत ही छोटा आएगा, वेरी स्मॉल। सो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज दैट इज dx, for a very small interval of time dt will give you instantaneous rate। मतलब सपोज अब हम फिजिक्स का यूज करेंगे, जैसे कि ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा हमारा टाइम। बहुत ही छोटे टाइम के लिए सपोज हम टाइम ले रहे हैं 0.001 सेकेंड, तो बहुत ही छोटे टाइम के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा ना, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। सो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिख सकते हैं ना, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx बाय वेरी स्मॉल टाइम dt। तो dx बाई dt जो है हमारा किसके साथ इक्विवेलेंट है ना, x बाई टी। x क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, t है हमारा टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम हमें देता था वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है, टाइम पीरियड भी छोटा है, तो ये अभी जो वेलोसिटी होगा हमारा, वो हमारा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टाइम पीरियड जो होगा वो एक सफिशिएंट अमाउंट में गिवन होगा, लाइक दिस। सपोज ये रहा हमारा एक्स टी ग्राफ, ऐसे स्टार्ट हुआ, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम पीरियड। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तुम्हें टाइम गिवन होगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक तुम एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, सपोज ये रहा x1, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये रहा x2। तो देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी x2 माइनस x1 बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 माइनस 1। तो इसका वैल्यू जो भी आएगा ये होगा हमारा एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी। बट इंस्टेंटेनियस के लिए एज द टाइम पीरियड इज वेरी वेरी स्मॉल, so the displacement will be very minute, so therefore dx by dt will be equal to velocity, instantaneous velocity। तो अभी हम डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन जो कि फिजिक्स में यूज आएगा, जैसे कि d बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट लाइक 1 और 2 और एनी कांस्टेंट k, उसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। तो ये क्या है, ये सब है हमारा कांस्टेंट वैल्यू। ये रहा हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। थर्ड प्रॉपर्टी क्या गिवन है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। n है सब नेचुरल नंबर या n कोई भी नंबर हो सकता है जो कि पावर में गिवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ना, ये जो n है ये सामने आ जाएगा n, देन वी विल मल्टीप्लाई x, और इसका जो पावर है वो हो जाएगा n माइनस 1। इसको याद रखने का ट्रिक कैसा है ना, पहले जो पावर है उसको सामने ले आओ, फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ये वाला का प्रूफ भी वैसे ही लिख सकते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1, 1 सामने आया, x रुका, x का पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो x का पावर 0, तो x का पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1 आएगा 1। तो देयरफॉर d by dx of x is equal to 1 and d by dx of x to the power n is equal to nx to the power n minus 1। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि d by dx of sin x and d by dx of cos x। सो d बाई डी एक्स जब तुम साइन थीटा या फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसका वैल्यू आएगा कॉस थीटा या फिर कॉस एक्स, और सामने जो साइन होगा वो होगा पॉजिटिव कॉस एक्स।
बट जब तुम कॉस को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस का आएगा साइन और आगे रहेगा नेगेटिव। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो सिमिलरली साइन का जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे कॉस हो जाएगा, साइन रहेगा प्लस, बट कॉस का डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा। और एक हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। इसका फॉर्मूला है डी, लॉग को जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/x, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x विल बी इटसेल्फ e टू द पावर x। इसके साथ और एक सिमिलर टाइप मैं बोल दे रहा हूँ, ये वाला इतना ज़्यादा यूज नहीं आएगा, जो कि है d बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x। इसका फॉर्मूला होगा सेम ए टू द पावर x log a। इसका भी e टू द पावर x log e, बट ln e का जो वैल्यू है ln e इज इक्वल टू लॉग बेस e इंटू ई। तो इसका जो लॉग का बेस है वो e है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी e है। तो जब तुम लॉग में लॉग का एक प्रॉपर्टी तुम जानते हो कि जब भी ये दो वैल्यू सेम हो जाएंगे ये कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये जो log e है हमारा 1 हो जाता है, तो फाइनल आंसर हमारा आता है e टू द पावर x। तो ये है कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होगा। तो दीज आर सम बेसिक रूल्स विच वी विल यूज इन द फिजिक्स। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे, इससे पहले डिफरेंशिएशन के बाद अब हम इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन का बेसिक यूज क्या है ना, देखो व्हाई वी यूज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है ना, छोटे छोटे एरिया dx जैसे छोटे छोटे एरिया dx dy dz, इन सभी एरिया को ऐड करके एक लार्जर वैल्यू लाना है। मतलब ना देखो, अगर तुम्हें कोई ग्राफ गिवन है, सपोज दिस मच, अगर तुम्हें बोला है कि इसका एरिया निकालो, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालोगे ना, यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालो। तो अगर ये वाला शेप कुछ तुम्हारे सिमिलर शेप जैसा होता लाइक दिस, अगर बोलता है यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला डाल देते x2 माइनस x1, ये रहा हमारा t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू सम वैल्यू। ये x1 जो वैल्यू है यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, ये t1 इसका वैल्यू है। तो ये वाला क्या होगा, हाइट है हमारा t1 और ये जो ब्रेड्थ है ये है हमारा x2 माइनस x1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका एरिया आ जाएगा। एरिया आते ही तुम्हारा जो वैल्यू पूछा था हो गया। में एरिया ऐसा कुछ पता नहीं है हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये कोई रेगुलर शेप नहीं है, कोई आर्बिटरी लाइन दे दिया है, उसके दो पॉइंट के बीच का एरिया पूछा है। तो ये के फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशन या फिर ये सभी केस के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कोई भी एक छोटा सा लाइन लेंगे, एरिया लेंगे। तो हमने ये छोटा सा एरिया लिया, यह है हमारा डिफरेंस है इसका dx। ये वाले एरिया को हम ये वाले पॉइंट से x1 पॉइंट से x2 पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे। जब हम यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका कुछ एक इक्वेशन आएगा, सपोज इक्वेशन है ax प्लस बी। वाले पोर्शन को जब हम ये वाले पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे तो हमें क्या दिखेगा ना, ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, जिसका ये ब्रेड्थ है dx और लेंथ कुछ गिवन होगा। तो लेंथ हम निकाल सकते हैं, या फिर इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, फॉर दिस द लेंथ इज गिवन एज ax प्लस b। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज ax प्लस b इंटू dx। तो जब तुम ये छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करना स्टार्ट करोगे x1 पॉइंट से x2 पॉइंट तक, तो तुम्हें क्या मिलेगा ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया तुम्हें कवर होके मिल जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर और एरिया ऑफ दिस फिगर
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे ना, x1 से x2 तक करेंगे। इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट, x2 है हमारा अपर लिमिट। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद इसका वैल्यू आएगा ax² 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो कि है x1 x2। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा a/2 x2² माइनस x1² प्लस bx2 माइनस x1, बस c कैंसल आउट हो जाएगा। तो यह है इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल यूज। इंटीग्रेशन का क्या होता है ना, जब भी हम किसी का एरिया निकाल नहीं सकते ग्राफ में से, हम क्या करेंगे ना, स्मॉल एरिया लेंगे, उसका स्मॉल एरिया का कुछ फंक्शन होगा उसको लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे गिवन दो पॉइंट, जिस दो पॉइंट के लिए पूछा है उसी दो पॉइंट को लिमिट्स लेके उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, एरिया मिल जाएगा गिवन टू पॉइंट्स के बीच का। तो इंटीग्रेशन का भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट लाइक 1 2 और एनी कांस्टेंट k, these all are constant values। तो इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा x, अगर 1 है तो इंटू 1, अगर 2 है तो 2x, अगर k है तो kx। इसका इंटीग्रेशन ये, 2 का इंटीग्रेशन ये, k का इंटीग्रेशन kx। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहाँ पे dx लिखोगे, x dx will be x²/2। ये वाला फॉर्मूला कैसा है ना, देखो इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था ना, n का पावर जो है वो आगे आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, x टू द पावर जो n है उसमें एक 1 ऐड करोगे और नीचे ये n+1 का जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दोगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n+1, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करोगे, उसके बाद जो वैल्यू आया वही वैल्यू को डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे। देन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, जो कि होगा e टू द पावर x, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, ये वाला आएगा हमारा a टू द पावर x बाय log x। यहाँ पे बाय लॉग ही होगा, फिर से लॉग ई जो है हमारा, सॉरी ln e, वो वाला कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा, लॉग बेस ई इंटू ई। तो ई लॉग बेस ई, ई दोनों सेम है, दैट इज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, e टू द पावर x बाय लॉग ही रुका है, सॉरी ln e यहाँ पे है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि e टू द पावर x बाय ln e को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x बाय लॉग बेस ई, ई। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1, तो ये इसलिए इसका वैल्यू जो है e टू द पावर x, ये वाला होगा log a, सॉरी। Therefore integration of e to the power x dx is equal to this much, e to the power x, and integration of a to the power x dx is equal to a to the power x by log a। और एक क्वेश्चन क्या है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx is equal to log x। ये 6 फॉर्मूला याद रखो, अभी हम क्या यूज करेंगे करंट वीडियोस में। सो डिफ्रेंशिएशन का यूज फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन का यूज क्या होता है ना, बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए जो छोटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आता है या फिर छोटा चेंज इन डिस्टेंस, उसको हम जब निकालेंगे dx/dt, तो छोटा चेंज है तो क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, जो टाइम पीरियड है वो 10 to 0 कर जाएगा, 0.001 सेकेंड ऐसे कुछ टाइम होगा। तो उसका डिस्टेंस जो कि है वो भी बहुत स्मॉल होगा, 0.001 मीटर या फिर 0.00001 मीटर। तो उसके लिए क्या है ना, हम वेलोसिटी के लिए बोलते थे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बट हियर देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देयर एंड वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे dx/dt। और उसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे, x का इक्वेशन कुछ गिवन होगा तो तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का काम क्या है ना, इंटीग्रेशन का काम है
बहुत ही छोटे से एरिया, अगर कोई गिवन ग्राफ है, बहुत ही छोटे एरिया के लिए तुम्हें क्या करेंगे, तुम क्या करोगे ना, वो जो वैल्यू है, बहुत छोटे एरिया का तुम एरिया का वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, उसका लेंथ का कुछ इक्वेशन गिवा। इंटीग्रेशन का फायदा क्या है पता है ना, इंटीग्रेशन का फायदा है कोई भी ग्राफ हमें गिवन हो और किसी भी ग्राफ का एरिया पूछा हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एक बहुत ही छोटा एरिया कंसिडर करेंगे, छोटा एरिया का कुछ इक्वेशन फॉर्म में आएगा, उस इक्वेशन वाले फॉर्म को जब हम इंटीग्रेट करेंगे जो जितना तक हमें पूछा होगा एरिया, तो उसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है ना, अभी हम बहुत ही डिस्कस करके हैं ना, फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी का भी वही सेम डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ये कहना क्या चाहता है ना, तुम्हारा एक जर्नी स्टार्ट हुआ, जैसे लास्ट क्लास में एग्जाम्पल ले रहे थे, तो तुम क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो आराम से, कोई एक पर्टिकुलर टाइम में तुम्हारा दोस्त फोन करके पूछा वेलोसिटी बोल, तो तुम बोलते हो v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, मेरा वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तुम्हारा दोस्त का मतलब तुम्हें 3 बजे फोन किया, 3 बजे तुम्हारा वेलोसिटी था 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कुछ समय बाद सपोज 4 o'clock को तुम्हारे मम्मी फोन किए, तुम उनको बोल रहे हो कि हाँ मेरा वेलोसिटी नहीं, मैं स्लो चला रहा हूँ, मेरा वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो तुम क्या बोल रहे हो ना, एक पर्टिकुलर टाइम में 3 बजे तुम्हारा वेलोसिटी कितना था, तो 60 किलोमीटर पर आवर। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट योर वेलोसिटी was 60 किलोमीटर पर आवर, सो इट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे ही 4 बजे तुम्हारा वेलोसिटी था 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मीनिंग। सो अभी हम चलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और नहीं, तो दिस अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है ना, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू सम इक्वेशन, calculate instantaneous velocity when t is equal to 2 second, average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 3 second, instantaneous acceleration। तो हम फर्स्ट बिट सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या पूछा है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी हमने ये देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होगा, इसलिए हम लिखेंगे dx बाय चेंज इन टाइम, जो कि बहुत ही स्मॉल टाइम है dt। तो x का यहाँ पे कुछ इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, ये रहा इक्वेशन x इन टर्म्स ऑफ t। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे ना, x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज 5t² प्लस 18t का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, बाहर गया, t का पावर 2 आगे आएगा, फिर t का पावर n जो कि है 2, उससे 1 माइनस होगा। सिमिलरली 18t को कैसे लिख सकते हैं, 18 कांस्टेंट हम बाहर गया, t का पावर 1 जो कि सामने आया, t का पावर 1 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आएगा 10t प्लस 18। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का तुम्हें इक्वेशन मिला जो कि है हमारा 10t प्लस 18। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t is equal to 2 second, velocity will be 10 into 2 plus 18, which is equal to 20 plus 18, 38 meter per second। सिमिलरली हमें क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t is equal to 2 second एंड टाइम 3 is equal to 3 second। तो लास्ट क्लास या फिर लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा ना, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम।
तो यहाँ पे क्या क्या पूछा है ना, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट किया था, मतलब कौन से पॉइंट में ये हमारा बॉडी था। तो हमें क्या पता है ना, हमें पता है x इज इक्वल टू, ये जो है हमारा इक्वेशन गिवन है 18t प्लस 5t स्क्वायर, इससे हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता चलता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता चलता है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे ना, पहले t इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, फिर t इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो देयरफॉर एट t इज इक्वल टू 2, x is equal to 5t square plus 18t, which is equal to 5 into 2 square plus 18 into 2, which is equal to 5 4 the 20 plus 36, 56 मीटर। सिमिलरली t is equal to 3 में t is equal to 3 में x का इक्वेशन में फिर से t is equal to 3 पुट करो, नहीं आएगा 5 3 का स्क्वायर 18 into 3, which is equal to 9 5 जा 45 plus 18 3 जा 18 36 54, which is equal to 99 meter. So therefore total displacement is equal to net difference. So x ये क्या है हमारा x2, ये है हमारा x3। x2 क्या है ना, डिस्टेंस मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और x3 है हमारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा ना, 99 माइनस 56, और इसको हम लिख सकते हैं x3 माइनस x2 बाई टाइम पीरियड क्या है, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, क्योंकि इन दोनों का नेट चेंज क्या है, डिफरेंस करोगे तो t इज इक्वल टू 3 इज t इज इक्वल टू 2 है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि है हमारा 99 माइनस 56, इसको सॉल्व करने से आएगा 43 बाई 1, विच इज इक्वल टू 43 मीटर पर सेकेंड। यह आएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया हमारा 38 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी आया हमारा 43 ना, मीटर पर सेकेंड। अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, हमें क्या पता है, a is equal to dv by dt, which implies अगर हमें क्या पता है ना, a is equal to dv by dt, अगर हमें a निकालना है तो वेलोसिटी के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है ना, वेलोसिटी का इक्वेशन है 10t प्लस 18। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 10t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a इज इक्वल टू 10 एक कांस्टेंट है बाहर आएगा, t का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, n माइनस 1 तो 1 माइनस 1 प्लस 18 एक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो कि है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन इजी है, हमें क्या करना है, खाली डिफरेंशिएट करके पहले वेलोसिटी निकाल देना है, फिर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल दो। एवरेज के लिए तुम क्या करोगे ना, डिस्प्लेसमेंट का ये जो इक्वेशन गिवन है ये वाला यूज होगा, जहाँ के भी एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हम क्या जो वैल्यू पुट करेंगे टाइम का, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3, ताकि हमें उसका पोजीशन पता चल सके। जैसे ही पोजीशन पता चलेगा हम क्या जो डिफरेंस निकाल देंगे, तो हमें क्या जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उसको अगर हम डिफरेंस इन टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो और वैल्यू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड या फिर जो भी सेकेंड पूछा है वो पुट करो। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन एज दिस,
वेर a इज इक्वल टू 8.5। तो इक्वेशन फिर से मैं लिखता हूँ ना, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पे a का वैल्यू क्या गिवन है, 8.5 मीटर, एंड b का वैल्यू गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, and t is measured in seconds. When what is its velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 second? तो पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए इसको इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस बी टी स्क्वायर, जैसे ही तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये आएगा 2bt। और यहाँ पे क्या पूछा है ना, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर velocity at t is equal to 0 will be 0, and velocity at t is equal to 2 second will be 4b। b का वैल्यू गिवन है 2.5, so therefore 4 into 2.5 which is equal to 5 for the 20 to 10 meter per second। now हमें क्या पूछा है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2 में हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। x2 इज इक्वल टू a प्लस 4b। a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू गिवन है 8.5, b का वैल्यू गिवन है 2.5। a का वैल्यू 8.5 प्लस 4 इंटू 2.5, 4 टू जा 8, तो ये है 10, ये वाला आएगा हमारा 18.5 मीटर। सिमिलरली t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट सपोज x4 है, तो a प्लस 4 स्क्वायर 16b, 8.5 प्लस 16 इंटू 2.5, तो यह आएगा 48.5। क्योंकि 4 इंटू 2.5 है हमारा 10, तो 10 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 40, 40 प्लस 8.5, 48.5 मीटर। सो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी average velocity will be equal to total displacement, which is x4 minus x2, by total time taken, that is t4 minus t2, which will be 48.5 minus 18.5 by 4 minus 2, that is equal to 0, 0, 4 minus 130 by 2, which is equal to 15 meter per second। This is your answer। एवरेज वेलोसिटी आया 15 मीटर पर सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एट 0 है 0, एट टाइम 2 सेकेंड हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन। अभी हमें वेलोसिटी दिया है जो कि है 2t स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at the time interval t1 is equal to 2 से t2 is equal to 4। एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे ना, पहले सेकेंड बिट को मैं सॉरी थर्ड बिट को सॉल्व कर रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सक्यूज मी, हम क्या लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यह इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो तो कांस्टेंट 2 बाहर आएगा, इसका जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 2 टी का पावर 2 माइनस 1। हमने क्या किया ना, इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, टी का पावर एन, एन बाहर आया, टी का पावर एन माइनस 1 प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, इट विल बी 4t। तो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एक्सेलरेशन विल बी 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4t, 4 इंटू 4 16। तो अभी हम क्या करेंगे ना, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 विच विल बी इक्वल टू 8 प्लस 5 13, एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में v2 आएगा हमारा 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5
which is equal to 16, 21. So therefore change in velocity delta v is equal to v2 minus v1, which is equal to 21 minus 13, which will be equal to 8 मीटर पर सेकंड. तो फर्स्ट बिट का आंसर है हमारा 8 मीटर पर सेकंड, थर्ड बिट का आंसर है हमारा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड बिट क्या पूछा ना, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम इंटरवल. तो हम क्या करेंगे ना, एक्सेलरेशन का इक्वेशन आया है a इज इक्वल टू 4t, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एक्सेलरेशन निकालेंगे, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एक्सेलरेशन आएगा 4 इंटू 2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एक्सेलरेशन आएगा a इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है हमारा, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 16 प्लस 8 बाई 2. इन दोनों का एवरेज निकालो तो 8 प्लस 16 बाई 2, तो विच इज 24 बाई 2, विच इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड मीटर. So next question given है, the acceleration of the particle in meter per second square is given by, अभी acceleration given है 3t square plus 2t plus 2, where time t is in seconds. The particle start with velocity v is equal to 2 मीटर पर सेकेंड. हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ये वेलोसिटी कब है ना, जब टाइम इज इक्वल टू 0. ये वाला कंडीशन बाद में यूज में आएगा, जैसे मैं बोल रहा था. देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड. तो अभी हम क्या पता है ना, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी टी को मल्टीप्लाई करो, सो डी वी विल बी इक्वल टू ए डी टी. इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन करने से डी वी का इंटीग्रेशन v आया, और इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ए का इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt. तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल गेट 3 कांस्टेंट है, बाहर गया, t का पावर n प्लस 1, दैट इज 2 प्लस 1 बाई n प्लस 1, 2 प्लस 1, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर गया, t का पावर n प्लस 1 जो कि होगा 2 बाई n प्लस 1, 2 प्लस 2 कांस्टेंट है तो 2t. फॉर एनी कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेट करोगे तो उसको इनटू कांस्टेंट, सपोज यहाँ पे इंटीग्रेशन है ए का विद रेस्पेक्ट टू टी, तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे 80 आएगा. अगर यहाँ पे 5 होगा ए इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आएगा 5t, अगर 7 होगा तो इसका वैल्यू आएगा 70. तो यह है कुछ इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला जो कि मैं पहले बता चुका हूँ. प्लस एक इंटीग्रेशन फैक्टर रहेगा जो कि है c. इसको अगर तुम स्किप करते हो तो तुम्हारा नेगेटिव मार्क हो जाएगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन. तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा 3t स्क्वायर बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस c. 3 कैंसल, 2 कैंसल, सो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी. हमें क्वेश्चन में क्या है, कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. तो हम जब t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी कितना आना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड. सो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू, t की जगह 0 पुट करो तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c. तो देयरफॉर c का वैल्यू आया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड. तो देयरफॉर अब हम क्या फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, वेलोसिटी का जो ये वाला इक्वेशन आया था इसमें c एक वेरिएबल था, मतलब हमें पता नहीं था. हमने वाला कंडीशन को यूज किया एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमें c का वैल्यू मिला 2. तो अब हम वेलोसिटी को फिर से लिखेंगे तो v आएगा हमारा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी की जगह हम लिखेंगे 2. तो अभी हमें क्या पूछा है ना, फाइंड वेलोसिटी, then find velocity at the time then find velocity at the end of 2 सेकेंड. तो फिर से यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करेंगे एट
t is equal to 2, velocity will be equal to 2 cube plus 2 square plus 2 plus 2, 2 cube 8, 2 square 4, ये है 4, 8 4, 8 प्लस 4 आएगा हमारा 16 मीटर पर सेकेंड। ये वाला रिलेशन तो ये वाला रिलेशन मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, जो कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा। दिस इज डिफरेंशिएट, ये भी डिफरेंशिएट ही है। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन आएगा। अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हो, ये भी इंटीग्रेशन है हमारा, ये भी इंटीग्रेशन है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हो तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी के इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये रिलेशन हमें पता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमने डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन गिवन है उसको हमने डबल डिफ्रेंशिएट किया है, डबल डिफ्रेंशिएट, दो बार डिफ्रेंशिएट करो। और एक फॉर्मूला ये है, ये कैसे आया ना, देखो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो हम क्या करेंगे, एक डी एस मल्टीप्लाई करो, डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाई डी एस डिवाइड डी एस, तो ये क्या होगा ना, डी वी बाई डी एस, और ये जो डी टी और डी एस है, डी एस बाई डी टी, देखो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी था ना, हमने क्या किया, डी एस मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो एक डी एस न्यूमरेटर का डी टी डिनोमिनेटर का कंबाइन करके क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी। सो डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, v, so therefore acceleration is equal to v dv by ds। ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली अगर s दिया है, अगर a का इक्वेशन हमें गिवन है तो उसको इंटीग्रेट करने से v आएगा, v को इंटीग्रेट करने से s आएगा। जब हम a को डबल इंटीग्रेट करेंगे तो s आएगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन का इक्वेशन। अभी हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको हम इंटीग्रेशन के मेथड से प्रूफ करेंगे। 9th 10th पे तुमने ग्राफिकल मेथड में प्रूफ किया होगा, वो ग्राफिकल मेथड का प्रूफ हम ग्राफ के साथ बताएंगे। अभी हम क्या देखेंगे ना, प्रूफ, वी विल प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सबको पता होगा, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे क्या बोले ना, एक्सेलरेशन, जैसे हमें पता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो हम क्या लिखते हैं, डी टी को मल्टीप्लाई करो, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। तो अब हम क्या करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने कुछ कंडीशन लिया है, जैसे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 में वेलोसिटी u है, लेट हमने लिया है इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा, हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है। जब कुछ टाइम पास हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू t, हमारा जो वेलोसिटी आएगा v, और इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो देयरफॉर ये वाला हमारा जो है वैल्यू t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t, और वेलोसिटी u से भी, ये हमारा इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट की तरह एक्ट करेगा। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, तो यहाँ पे लिमिट डालेंगे। v कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, हमारा इनिशियल वेलोसिटी u था। जब टाइम t इज इक्वल टू t हुआ, हमारा वेलोसिटी v हुआ। तो इंटीग्रेट करो, तो जैसे ही हम छोटे छोटे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बड़ा वेलोसिटी मिलेगा v। सिमिलरली a क्या है हमारा, कांस्टेंट। अभी एक्सेलरेशन का कुछ टर्म गिवन नहीं है,
पहले क्वेश्चन जब हम सॉल्व करे तो एक्सलेशन का टर्म गिवन था, लेकिन यहाँ पे टर्म गिवन नहीं है, तो हम ए को कांस्टेंट मानेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी को हम क्या लिख सकते हैं ना, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, इसका हमेशा वैल्यू आएगा, ये रहा एक्स कंट्रोल जेड। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, इन दोनों का हमेशा वैल्यू आएगा, डी एक्स है तो एक्स आएगा, डी वाई है तो वाई आएगा, क्योंकि इसको हम ट्रीट करेंगे वन डी एक्स की तरह, इसको ट्रीट करेंगे वन डी वाई की तरह। इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स विल बी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी वाई विल बी वाई, एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी विल बी टी। अब हम क्या करेंगे ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट क्या है हमारा, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे। तो लोअर लिमिट विल बी u, अपर लिमिट इज v, इसका t का लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t। सो देयरफॉर जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा ना, हमेशा अपर लिमिट पहले पुट होगा, उसके बाद लोअर लिमिट पुट होगा, बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। सिमिलरली a, t का अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट है 0, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 0 आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यू को राइट हैंड साइड ले आओ तो हमारा फाइनल इक्वेशन बनकर रेडी है, जो कि है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे, जो कि है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए हम क्या लेंगे ना, ये वाला इक्वेशन को यूज में लेंगे, जो कि है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। अब मैं कैसे जान रहा हूँ कि कौन से इक्वेशन को क्या लेने से हमें वैल्यू मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट में हमने लिया था a इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, इसमें ले रहा हूँ v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो देखो जो भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में पूछा है, जैसे कि यहाँ पे s है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या था, फर्स्ट वाले इक्वेशन में v था, तो v के लिए हमें क्या चाहिए, dv लाना पड़ेगा। dv कैसे आएगा ना, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी करने से dv आएगा। सिमिलरली यहाँ पे s है, तो s वाले टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें ds चाहिए होगा, ds कैसे आएगा ना, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी करने से आएगा। तो जब हम v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिखेंगे, dt को मल्टीप्लाई करो तो ds विल बी v dt। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिला, ये वाला इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे v की जगह u प्लस ए टी पुट करो, तो ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का dt। अभी बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, तभी फिर से लिमिट लेना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 0, एंड टाइम t इज इक्वल टू d, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू s। जब टाइम हमारा 0 था, उसने कुछ स्टार्ट नहीं किया था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड उसका भी 0 था। जैसे ही टाइम t तक ट्रैवल किया, वो जैसे ही वो टाइम t तक, सॉरी, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 था, उसका डिस्टेंस भी 0 था। जैसे ही टाइम t तक पास हुआ, उसका डिस्टेंस जो है वो s हो गया। तो अभी क्या हुआ, लोअर लिमिट अपर लिमिट पता चल गया। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 में डिस्टेंस है 0, टाइम t इज इक्वल टू t में डिस्टेंस है s। तो इंटीग्रेशन जैसे करेंगे, यहाँ पे u क्या है, कांस्टेंट, तो ds का इंटीग्रेशन आएगा s। छोटे छोटे डिस्टेंस का इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा डिस्टेंस आएगा, लिमिट क्या है 0 से s। सिमिलरली u कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt रहेगा। तो ये वाला जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो इसका आएगा यू टी प्लस ए टी का इंटीग्रेशन करोगे, ए कांस्टेंट बाहर आएगा, टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2। इसमें भी अपर लिमिट डालोगे, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टी तक। तो यहाँ पे लिखा है। और एक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का क्या है, अगर a प्लस बी है तो तुम इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b। तो यहाँ पे सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आएगा s लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s इज इक्वल टू यू टी, अपर लिमिट 0 से सॉरी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई टू, टी का इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे टी डी टी है इंटीग्रेशन, तो टी स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी। जब हम पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एस माइनस जीरो इज इक्वल टू यू टी माइनस जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह पहले टी गिरेगा फिर जीरो गिरेगा। तो दोनों में से ये जो टू है ये इंडिपेंडेंट है कौन लिमिट्स का। इसमें अगर हम टी पुट करेंगे तो टू को कुछ होगा क्या, नहीं होगा, जीरो पुट करने से भी टू को कुछ नहीं होगा, तो इसलिए जो हाफ है वो हम बाहर ले आए एज ए कॉन्स्टेंट टर्म। टी की जगह हमने अपर लिमिट पुट किया टी और लोअर लिमिट पुट किया जीरो। तो इसको जब हम तुम सिंप्लीफाई करोगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन हमारा फाइनल इक्वेशन क्या गिवन है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और हम इसको लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से देखो वी है तो वी के लिए हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, बट इस बार हम क्या करेंगे ना, इंटू डी एस एंड डिवाइड डी एस। तो हम क्या करेंगे, डी एस बाई डी टी को एक वेलोसिटी कंसिडर कर देंगे, तो वी डी वी बाई डी एस, जो इम्पोर्टेंट वाला फॉर्मूला मैं बोला था कुछ समय पहले वो वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। अभी डी एस को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो देखो ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हम कुछ कंडीशन लेंगे, जैसे कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी था u, डिस्टेंस ट्रेवल था जीरो, वैसे टाइम t हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v हो गया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया s। तो लोअर लिमिट जीरो से s, यहाँ से u से v। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ a ds from 0 to s is given as integration of v dv from 0 from u to v, क्योंकि जब t इज इक्वल टू जीरो था तो डिस्टेंस हमारा जीरो था, जब t इज इक्वल टू जीरो था हमारा वेलोसिटी जो था u और डिस्टेंस था जीरो, जब t इज इक्वल टू टी हुआ तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड s हुआ और वेलोसिटी v हुआ। तो इंटीग्रेशन में a कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv, ds का इंटीग्रेशन आएगा s और लिमिट पुट होगा फाइनल माइनस लोअर, फिर v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई टू। सो इसका इंटीग्रेशन जैसे ही हम सब्सटीट्यूट किए तो फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a s माइनस जीरो, अपर लिमिट पुट हुआ फिर लोअर लिमिट जो कि होगा s माइनस जीरो। सिमिलरली यहाँ पे अपर लिमिट पुट हुआ तो v स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट पुट होगा तो u स्क्वायर बाई टू, तो v स्क्वायर बाई टू माइनस u स्क्वायर बाई टू आया। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई टू, तो देयरफॉर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यह है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक बार ब्रीफ में बोल दे रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने यूज किया a इज इक्वल टू और dv बाई डी टी इज इक्वल टू a। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने यूज किया v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, एंड फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने यूज किया a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस इंटू वी। ये वाले v में इसका जो वेलोसिटी आएगा उसका रिजल्ट पुट किया, इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे पुट होगा सब, पुट इन सेकेंड मोशन, फिर यह वाला इक्वेशन इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो। और एक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन तुम इसको बोल सकते हो जो कि है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, मीनिंग देयर इज ए कार
और देर इज ए बॉडी विच इज ट्रैवलिंग, उसने टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो अभी हमने जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, तो उससे हम क्या निकालेंगे ना, कितना वेलोसिटी या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट वो टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक ट्रैवल कर सकता है। मतलब 0 से t तक वो कितना ट्रैवल करेगा। हम ये नहीं बता सकते कि 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस जाएगा या फिर 2 सेकेंड में कितना जा रहा होगा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, 0 से जब वो स्टार्ट करेगा और 2 सेकेंड टाइम हो जाएगा, तब तक वो इतना डिस्टेंस जाएगा। तो हम पर्टिकुलर सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल निकालना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे ना, वो वाले इक्वेशन को यूज करके हमने एक नया इक्वेशन निकाला एस एन, जो कि है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो ये वाला कैसा है ना, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। हम पहले जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज करके ये 4th इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट को अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, तो dt को v के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो फिर से आएगा ds इज इक्वल टू वी डी टी। v के जगह हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब्सटीट्यूट किए तो u प्लस ए टी इंटू डी टी। टाइम को अब हम क्या पुट करेंगे, 0 और t के जगह हम टाइम को पुट करेंगे n-1 सेकेंड और n सेकेंड। हम अर्लियर केसेस में टाइम 0 लेते थे, t लेते थे, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 4 एंड 3 सेकेंड। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1 सेकेंड। तो वो 1 सेकेंड में 3 से 4 जाते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमें ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, पहले t इज इक्वल टू 4 का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर t इज इक्वल टू 3 का डिस्टेंस निकालेंगे। तो t इज इक्वल टू 4 से हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं ना, 0 से 4 तक कितना गया, फिर t इज इक्वल टू 3 के लिए 0 से 3 तक कितना गया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 3 से 4 तक का डिस्टेंस निकलेगा। तो वही यहाँ पे किया है, यहाँ पे पहले टाइम n-1 सेकेंड लिया, फिर टाइम n सेकेंड लिया। जब वो n-1 सेकेंड लेगा तो Sn-1 डिस्टेंस ट्रैवल होगा, 0 से n-1 डिस्टेंस ट्रैवल होगा। वैसे ही जब n सेकेंड लेगा उसका Sn डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, हमने इसको लिया है कांस्टेंट, मतलब एक वैल्यू कंसीडर किया है, उसको हमने बोला है Sn। तो सिमिलरली जैसे हम इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो ds को जब हम इंटीग्रेट करेंगे लोअर लिमिट Sn-1 से Sn, और इसको भी हम राइट हैंड साइड इंटीग्रेट करेंगे u प्लस ए टी को, लिमिट है n-1 से n, तो हमें आएगा ds का इंटीग्रेशन आएगा s अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये रहा u जो हमारा है कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dt रह जाएगा, प्लस a टर्म हमारा कांस्टेंट है एक्सीलरेशन, वो भी बाहर चला जाएगा, t dt रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आएगा Sn-1 इज इक्वल टू यू टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू टी एन माइनस वन देन ए टी स्क्वायर बाई टू, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले n पुट होगा t की जगह, उसका लोअर लिमिट पुट होगा n-1, फिर यहाँ पे भी वैसे अपर लिमिट n पुट होगा, लोअर लिमिट n-1। टू वैसे कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको हमने बाहर निकाल दिया 1/2 करके। तो ये रहा अपर लिमिट इसका n, लोअर लिमिट n-1, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे रहेगा अपर लिमिट n स्क्वायर, ये वाला n-1 का होल स्क्वायर, तो इसको आएगा हमारा माइनस n स्क्वायर -1 प्लस 2n, तो प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कट हो गया, तो ये वाला रुकेगा सिर्फ 2n-1। तो देयरफॉर Sn-1 इज इक्वल टू u, यहाँ पे n कैंसिल हुआ, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। Sn-1 क्या है ना, nth सेकेंड में 0 से, ये जो Sn है हमारा t इज इक्वल टू 0 से n सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला है t इज इक्वल टू 0 से n-1 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब हम दोनों का सब्ट्रैक्ट निकालेंगे तो हमें क्या आएगा ना, Snth डिस्टेंस निकलेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे Snth निकला है, यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं, जो कि है Sn-1 is the distance traveled by the body in the nth second। तो ये है कुछ 4 फॉर्मूला जो कि तुम्हें याद रहना चाहिए। अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन हम कैसे लाए ना, डेरिवेशन था हमारा ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से। देन ये वाला इक्वेशन हमने लाया था v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी से। v के जगह हमने ये वैल्यू पुट किया। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। इसके लिए हमने ये वाला इक्वेशन यूज़ किया था ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस इंटू वी। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन हमारा जो है वो है एस एन डिस्टेंस ट्रेवल। फोर्थ इक्वेशन जो है फोर्थ इक्वेशन जो है हमारा वो है एस nth डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। वो था हमारा u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो इन द गिवन क्वेश्चन ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड, हाईवे है, एक बॉडी है और कार जिसका स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर is brought to stop within a distance 100 meter. What is the retardation of the car and how long does it take the car to stop? तो हमें क्या गिवन है ना, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम हमेशा u से डिनोट करेंगे। u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम, s इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी गिवन हुआ क्वेश्चन में। वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, बट हमारा जो डिस्टेंस गिवन है वो है 100 मीटर। सो s इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हमें ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो हम कैसे करेंगे ना, 72 इंटू 5/18। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। तो 18, 36, 54, 72, 18 4 जो 72 तो 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या पूछा है, एक्सलरेशन। सो देयरफॉर हमें क्या करना है, रेस्ट में लाना है। ए कार मूविंग इज ब्रॉट टू स्टॉप, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू जीरो एंड u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड s इज गिवन एज 100 मीटर। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ यू स्क्वायर विच इज 400 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस इज 100। डबल जीरो कट, 2 यहाँ पे 2 आएगा। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर ए इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या था, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एज नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है। और हमें क्या पूछा है, टाइम टेकन। सो टाइम टेकन के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देयरफॉर -20 इज इक्वल टू ए जो है हमारा -2 इंटू टी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 20 10। तो देयरफॉर टाइम विल बी 10 सेकेंड। तो कार को रुकने के लिए 10 सेकेंड लगेगा और रिटार्डेशन है हमारा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।